वेलकम स्टूडेंट्स। इस प्रॉब्लम में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बता दी गई है जो कि 3/4 है और हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी, लेकिन इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना है। ठीक है, यानी इसमें किस तरह से हम रिमेनिंग अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास रेशियोज़ आ रही हैं फाइंड हो सकती हैं, इसको ज़रा समझते हैं। देखें, एक रिज़ल्ट जो कि टेंजेंट एंगल के हवाले से हमें याद है वो ये कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एंगल, अब चूंकि एंगल ए की बात हो रही है तो एंगल ए लिखेंगे हम, ये इक्वल टू होता है जी सीकेंट स्क्वायर ऑफ एंगल, और एंगल कौन सा है जी, हमारे पास ए एंगल है। अब देखें यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दूँ, चूंकि टेंजेंट एंगल ए की वैल्यू 3/4 है, इसका स्क्वायर किया जाएगा, यानी 3/4 लिखकर इसका हम क्या कर देंगे जी, होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये इक्वल टू होगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ एंगल ए के। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है 9/16 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ एंगल ए। और यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ तो सीकेंट स्क्वायर ऑफ एंगल ए ये हमारे पर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, जबकि यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लें, इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं जी, 16 आएगा, चूँकि फर्स्ट टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, इन दोनों का एलसीएम लिया 16। अब 1 डिवाइड बाई 16 16 आएगा, और 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16 आ जाएगा, जबकि सेकंड टर्म में हमारे पास 9 ही रहेगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 16 है इस वजह से। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ बनती है जी सीकेंट, यहाँ पर इसको ज़रा प्रॉपर बनाते हैं, सीकेंट स्क्वायर ऑफ एंगल ए, ये इक्वल टू आ रही है जी वैल्यू 25/16 के, जिसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी सीकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 25/16। यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन पुट नहीं किया, इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न बेसिकली ये है कि इस वक्त हम जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यानी यहाँ पे याद रहे कि हमने जो टॉपिक में भी डिस्कस किया था आपसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साइन पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी यहाँ पर। और इस तरीके से अगर हम देखें तो सीकेंट एंगल ए की वैल्यू हमारे पास आती है जी 5/4। अब अगर सीकेंट की वैल्यू पता चल गई है तो कॉस की वैल्यू भी बड़ी आसानी से पता चल जाएगी। इसी का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यहाँ पर कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 4/5, ये बात क्लियर होगी आपको। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अगर हमें टेंजेंट की वैल्यू पता है तो हम को टेंजेंट भी फाइंड कर सकते हैं, वो हम शुरू में ही वहाँ पर जहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू गिवन है वहीं पर रेसिप्रोकेट कर सकते हैं उससे। अब हमारे पास जो रिमेनिंग अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह गई उनमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिजल्ट ये भी है कि साइन स्क्वायर, अगर हमने साइन थीटा फाइंड करना है, साइन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल टू होता है जी 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर ऑफ थीटा के। ठीक है, अब इसमें चूंकि हमारे पास एंगल जो है वो ए यूज हो रहा है तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल ए। और इसमें अगर एंगल ए कॉस की वैल्यू एंगल ए पे जो हमें बताई गई है 4/5, इसको अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जिसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह से बनेगा जी 1 माइनस 16/25, जिसका अगर हम एलसीएम लें तो 25 आएगा, यहाँ पे 25 डिफरेंस 16 आ जाएगा जो कि 9 होता है, 9/25। और अगर अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो साइन, चूंकि हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा या स्क्वायर ऑफ एंगल ए जो है वो इसकी वैल्यू आई है जी 9/5, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के होने की वजह से, तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव में हम लिखेंगे 9/25। और यहाँ पर फिर जो हमारा जवाब बनेगा वो बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ, यानी 9 होता है और इसी तरह 5 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो ये हमारे पास जी साइन एंगल ए आ गया है। इसी से हम कोस सीकेंट फंक्शन के भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जी। कोस सीकेंट ऑफ एंगल ए जो होगा वो क्या हो जाएगा अभी 5/3 हो जाएगा। और जिसका मैंने बताया आपको कि हम अब वापस चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू गिवन है, इसी का अगर रेसिप्रोकल कर लिया जाए तो यहाँ पर
कोटेंजेंट, यानी जिसको हम कॉट ऑफ एंगल ए भी पढ़ सकते हैं जी, ये इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तो इस तरीके से हमने समझा कि हमारे पास जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो और हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही यूज़ करनी हो, तो फिर हम कैसे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।